महाराष्ट्र का कलावंतिन फोर्ट। इस पर चढ़ना जितना डिफिकल्ट है, उतरना उतना ही चैलेंजिंग है। तो चलिए आज सैर करते हैं कलावंतिन दुर्ग। हमारी गुड मॉर्निंग हुई सुबह 4 बजे, पर इतना होने के बावजूद हम गोरेगांव से सीएसटी जाने वाली 5-5 की ट्रेन नहीं पकड़ पाए। ये है हमारे ट्रैकर नंबर 1 दुकेश नडगनी। ये है बच्चे सर और ये है हमारी बिल्ली। गुड मॉर्निंग। 5:17 की अगली ट्रेन हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रही थी, तो सुबह सुबह थोड़ी भाग दौड़ हुई। As usual, my favorite खिड़की वाली सीट। And finally we left from Goregaon station. ये देखिए अभी हम लोग कितने हैं, पूरी ट्रेन लगभग हमारी ही है। आज हमें इस ट्रैक पे हमारे फ्रेंड संदीप जी ज्वाइन कर रहे हैं। कलावंतिन जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा पनवेल, जो मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और पूना से 120 किलोमीटर। मुंबई से पनवेल आप स्टेट ट्रांसपोर्ट बस या लोकल ट्रेन से पहुंच सकते हैं। लोकल ट्रेन की बात करें तो मुंबई में 3 रेलवे लाइन्स हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर। पनवेल आता है मुंबई के हार्बर लाइन पर, यानी यहाँ की ब्लू लाइन। तो हार्बर लाइन के किसी भी स्टेशन से आप पनवेल के लिए डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं। यदि आप सेंट्रल लाइन से आ रहे हो तो आप कुर्ला स्टेशन पर ट्रेन चेंज करके पनवेल की लोकल ट्रेन पकड़ सकते हैं, सेंट्रल लाइन यानी कि यहाँ की ग्रीन लाइन। और अगर आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो तो आपको माहिम से गोरेगांव तक के किसी भी स्टेशन से पनवेल के लिए लोकल ट्रेन मिल सकती है। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप सीएसटी जाने वाली किसी भी ट्रेन से बडाला रोड स्टेशन पर उतरकर पनवेल जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ सकते हैं, वेस्टर्न लाइन यानी यहाँ की ऑरेंज लाइन। गाइस, अगर आप पुणे साइड से आ रहे हो तो आपको कर्जत रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। कर्जत से फिर कनेक्टिंग बस पकड़ के आप पनवेल पहुंच सकते हो। पाँच 17 को गोरेगांव से निकली हुई ट्रेन वडाला रोड ऑलमोस्ट 6 बजे तक पहुंची। वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर पनवेल की ट्रेन आ रही थी, इसीलिए वापस से भागा दौड़ी हुई। संडे के सुबह 6 बजे है, पर ट्रेन देखिए कितनी भरी हुई है। वैसे हमें सोते सोते कल रात 1 बजे थे और आज सुबह 4 बजे उठे हम लोग, फिर भी नींद नहीं आ रही थी, तो बस आंख बंद करके थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहे थे। ये है पनवेल रेलवे स्टेशन और अभी सुबह के 7:15 बजे हैं।
थोड़ी ठंड है एंड वी आर नाउ एट पनवेल रेलवे स्टेशन, जस्ट आउटसाइड पनवेल रेलवे स्टेशन। और पनवेल रेलवे स्टेशन से अभी हमें जाना है पनवेल एसटी स्टैंड। पनवेल बस स्टैंड पनवेल रेलवे स्टेशन से 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों, कलावंतिन पहुंचने के लिए आपको पनवेल से ठाकुरवाड़ी पहुंचना होगा। ठाकुरवाड़ी के लिए आपको पनवेल बस स्टैंड से बस मिल सकती है या आप प्राइवेट व्हीकल या ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं। ऑटो रिक्शा विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज पर पर्सन टिल ठाकुरवाड़ी। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और बस स्टैंड पर इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि बस है 8 बजे की। सो वी हैव डिसाइडेड टू वेट फॉर द बस। पनवेल महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये पनवेल तालुका का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ से आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पेण, अलीबाग, रोहा, मुरुड यहाँ जाने के लिए काफ़ी सारी बसेस मिलेंगी। So we started a journey from Panvel and we are going to Thakurwadi. So Thakurwadi से हम जाएंगे कलावंती। पनवेल से ठाकुरवाड़ी बस का टिकट है 25 रुपीज पर पर्सन। दोस्तों, ठाकुरवाड़ी के लिए बसेस अवेलेबल तो है बट इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। सो चांसेस है व्हाइल रिटर्निंग बैक टू पनवेल बसेस ऑन टाइम ना आए। अभी हम पहुंचे हैं आजिवली। पनवेल से ठाकुरवाड़ी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाय बस। ऑन द वे हमें उसरली, कुड़के, आजिवली, बेलवली, शेडुंग और सांगड़े ऐसे गांव लगते हैं। और सांगड़े गांव क्रॉस करने के बाद हमें दिखाई देते हैं सह्याद्री के माउंटेन्स। तो गाइज, ये है हमारा कलावंतिन का पहला दर्शन। सामने के माउंटेन में ये जो ट्रायंगुलर पीक है ये है कलावंतिन और ये जो लंबा हॉरिजॉन्टली फैला हुआ माउंटेन है वो है प्रबलगढ़। कलावंतिन और प्रबलगढ़ को सेपरेट करती है ये वी शेप वैली और इसी वैली तक पहुंचकर हमें कलावंतिन क्लाइंब करना है। सो गाइस, हम फाइनली ठाकुरवाड़ी पहुंच चुके हैं और ये है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कलावंतिन। थोड़ा जूम करके देखते हैं। और थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और अब हमें इस रास्ते से चलना है। दोस्तों, सह्याद्री के माउंटेन्स में कारवी नाम का एक प्लांट पाया जाता है जिसकी फ्लावरिंग हर 8 साल में एक बार होती है। ये प्लांट सह्याद्री में इतनी भारी मात्रा में पाया जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग इस कारवी के स्टेम्स को अपने घर की दीवारें बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ हमें एक ऐसा ही घर दिखाई दिया। कलावंतिन और प्रबलगढ़ जहाँ ज्वाइन होते हैं
वहां पर बसी है प्रबल माची, जो कलावंतिन और प्रबलगढ़ इन दोनों का बेस विलेज है। थोड़ा आगे चलकर आता है कार पार्किंग एरिया। यहाँ 2 व्हीलर के पार्किंग चार्जेस हैं 30 रुपीज और 4 व्हीलर के अराउंड 40 to 50 रुपीज। और अगर आप वीकडेज में आते हो तो चांसेस कम है कि आपको रास्ते में कोई स्टॉल मिलेगा। यहाँ से प्रबल माची पहुँचने के लिए करीबन 2 घंटे लगेंगे। सो मेक श्योर यू हैव इनफ ड्रिंकिंग वाटर। हमने भी इसी स्टॉल में ब्रेकफास्ट किया और फिर हम आगे बढ़े। यहाँ से आगे रास्ता जंगल से गुजरता है। यहाँ पे मस्त हवा बह रही है एंड हमें कलावंतिन के दर्शन भी हो रहे हैं। हाँ, दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड में जो आपको कुटर कुटर आवाज सुनाई दे रही है वो है लार्ज ग्रीन बारबेट की। यहाँ कंट्री साइड में आपको ये आवाज बहुत कॉमनली सुनाई देगी। एक बार वापस से रिवाइंड करके सुनते हैं। आगे हमें ग्रे लंगूर्स दिखाई दिए। इन्हें हनुमान लंगूर्स भी कहा जाता है। ये यहाँ से आओगे तो आपको ये ऐसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए शेड मिल जाएगा एंड देन यू कैन कंटिन्यू ओवर हियर ऑन दिस रोड। यहाँ जगह जगह आपको ये ऐसे एरो मार्क्स दिखाई देंगे, सो आपके रास्ता भटकने के चांसेस बहुत कम है। ये है प्रवासी नंबर 1, ये है प्रवासी नंबर 2 एंड प्रवासी नंबर 3। आपको रास्ते में यहाँ पे काकड़ी मिलेगी, नींबू शरबत मिलेगा, कोकम शरबत मिलेगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा यहाँ लेमन जूस लिया और कुछ नेचुरल स्विंग्स भी एंजॉय की। ये देखिए, यहाँ का ये स्टॉल भी कार्वी की लकड़ियां यूज करके बनाया गया है। कार्वी की स्टिक्स ऐसी क्रिस क्रॉस लगाकर बीच में काउडंग यानी गोबर फिल किया जाता है, पूरा नेचुरल। A nice use of natural material to make this seating arrangement. So
This is another arrangement. आगे एक जगह एक स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस आया, शायद इन फूलों का। किसी ने बताया कि ये महू के फ्लावर्स है, बट आई एम नॉट श्योर। ऐसा आगे हम यहाँ से आए और अभी हम यहाँ से जाएंगे। इस स्टॉल में आपको ये ऐसी स्टिक्स मिलेंगी। इसे कूड़ा के पेड़ से बनाया गया है और ये आपके ट्रैकिंग को इजी कर सकते हैं। ईच स्टिक कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़। ये वज़न में हल्के हैं पर काफ़ी मजबूत हैं। और अभी हम इतना ऊपर आए हैं। यहाँ से ऐसा आ रहा है रास्ता। और हम लोग हैं अभी यहाँ पर। ये वाले स्टॉल में यहाँ आपको टॉयलेट की भी फैसिलिटी है, इन केस यू वांट। फिर यहाँ एक टर्निंग पर आपको गणेश जी और हनुमान जी की रॉक कट मूर्तियां दिखाई देंगी। मराठा साम्राज्य के बहुत सारे फोर्ट्स में आप गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियां पाएंगे। ये दोनों संरक्षक देवता माने जाते हैं। एक है विघ्नहर्ता और दूसरा है संकट मोचन। यहाँ आगे कुछ ही देर में हम प्रबल माची इस गांव में पहुंचने वाले हैं और ये दो मूर्तियां गांव की सीमा पर बसाई हुई हैं ताकि जो भी संकट हो वो यहीं से दूर हो जाए और गांव सुरक्षित रहे। यहाँ नीचे लोग हैं, ये एक लेवल है। इसके नीचे एक और लेवल है, ये जहाँ घर जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक और लेवल है जहाँ ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ से हम ऐसे ऊपर आते हैं, ऐसे। यहाँ पर हनुमान और गणेश जी की मूर्ति है जो रॉक कार्व्ड है। और फिर स्टेप्स ऐसे आते हैं यहाँ पर। देन वी गो अप, ये ऐसे स्टेयर से ऊपर जाके फिर हम और एक टर्न लेते हैं राइट साइड में। फिर ऊपर ये यहाँ जहाँ जा रहे, एंड देन यू गो अप। यहाँ से आप ऊपर आते हो तो you find a stall here. Now to the left of this stall, यहाँ कैंपिंग की जगह है। ये वाली जगह, ये वाली जगह पूरी कैंपिंग वाली है। फिर यहाँ से ये स्टॉल और यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा कलावंतीन। यस, ये रहा कलावंतीन। यहाँ से ऊपर आते हैं, यू विल फाइंड हम लोग प्रबल माची पहुँच गए। ये है कलावंतीन। अब हमें इसके पीछे से क्लाइंबिंग शुरू करनी है कुछ ही देर में। और ये है प्रबलगढ़ एंड दिस इज प्रबल माची, जो कलावंतीन और प्रबलगढ़ इन दोनों का बेस विलेज है। हम माची से और राइट हम जाते हैं, देन वी सी दिस डीप वैली। और यहाँ से ये टेबल टॉप से पूरा व्यू है नीचे का। यहाँ पर ये जो वाइट पैच ऐसा ब्राउनिश पैच दिख रहा है, दैट्स द रोड दैट वी हैव टेकन। यहाँ से नीचे से हम आते हैं ऊपर। प्रबल माची में आपको खाने पीने की और टॉयलेट की फैसिलिटी मिल जाएगी। द टॉयलेट्स आर वेरी क्लीन,
बट रिमेंबर दे आर पे एंड यूज। अगर आप यहाँ लंच करना चाहते हो तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको पर पहले से ही ऑर्डर देनी होगी। हमने इस रेस्टोरेंट में हमारी ऑर्डर दी और बैग्स भी रखे। सो अभी जस्ट हम आगे निकले हैं प्रबल माची से। वेज यहाँ पर है 150 रुपीज़ एक थाली। पिठला भाकर भी मिलता है बट आज अवेलेबल नहीं है। और नॉन वेज मिलता है 250 में यू कैन गेट अनलिमिटेड एंड 160 में यू गेट लिमिटेड विद ग्रेवी एंड ऑल। अब हम करीब 9 बजे कार पार्किंग के यहाँ थे, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने। प्रबल माची एक प्लेटो पे बसा हुआ है और ये छोड़ते ही हमें जंगल का पैच लगेगा। प्रबल माची के आगे आपको खाने पीने के कुछ स्टॉल्स मिल जाएंगे, बट ये सिर्फ वीकेंड्स के लिए हैं। अगर आप वीकडेज में आते हो so do remember प्रबल माची is your last resort for food and water. मावशी काय म्हणता? तो अब तक हम एक कॉमन रूट से आ रहे थे, बट इस पॉइंट से आगे आपको कलावंतिन जाना है तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा और प्रबलगढ़ जाना है तो राइट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक डॉग जैसा एनिमल स्टोन पर कार्व किया हुआ है, बट ये स्टोन कितना पुराना है ये पता नहीं चल रहा एंड इसका रेलेवेंस भी क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिस इज कलावंतिन और हम अभी ये वाले रास्ते से जा रहे हैं, दिस रोड। और बीच में ये पेड़ लग रहा है, इट्स अ वेरी अजीब सा पेड़ जो अंदर से ऐसे हॉलो हो गया है। यहाँ से आके फिर यू विल फाइंड दिस एरो हियर व्हिच इज, ये जो रोड है वो हमको लेना है। अभी यहाँ से आए और अभी ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं। यहाँ एक छोटी गुफा है जिसमें आपको झुककर जाना होगा। ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी और आगे जाकर लेफ्ट में खत्म होती है और अंदर कुछ भी नहीं है। यह बाहर की साइड में आपको हनुमान जी की एक रॉक कट मूर्ति दिखेगी। दोस्तों ये वाला पोर्शन काफी स्टीप है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री का इंक्लिनेशन है। मीनवाइल ध्रुवा तो बहुत आगे निकल गई।
दिस इज़ प्रबलगढ़, और प्रबलगढ़ और कलावंतिन के बीच में ये जो खिंड है, इसमें से यू हैव टू गेट क्लाइंब अप, एंड दिस इज़ द रियल थ्रिल. So, कलावंतिन इज़ नॉट ईजी. अगर देख सकते हो ये सिंपल स्टेप्स हैं. ओके, द ओनली फियर फैक्टर इज द स्टीप स्लोप. वन सजेशन, डोंट लुक डाउन. दैट्स द ओनली सजेशन. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू. सो अभी एक्चुअल थ्रिल चालू हो गया है, एंड दीज आर रॉक कार्व्ड स्टेप्स लीडिंग टू द टॉप. वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, आई थिंक, एंड स्टिल मोर टू गो, a long way to go. So this is where we actually started from, that is Prabal Machi, and from there we took this road which comes here, and then from here the real thrill begins. Almost here. There's a small tough patch over here, this side, and this is the stall from where the real thrill begins. A bit of rock climbing. Rope is not necessary, but it's kept there for security. और यहाँ जो स्टेप्स की अरेंजमेंट है वो एक जिगजैग पैटर्न में है. यहाँ कोई रेलिंग नहीं है, तो चढ़ते वक्त और उतरते वक्त आपको बॉडी का बैलेंस शिफ्ट करना पड़ता है, समटाइम्स टू द लेफ्ट, समटाइम्स टू द राइट, एंड दैट्स द ट्रिकी पार्ट. Take a look as to how far down we were some 10-15 minutes back from me. Here you see the road, then you find that stall from where the real climb actually begins. ये सामने प्रवरगढ़. फाइनली हम टॉप मोस्ट पॉइंट के एकदम करीब है अभी. यहाँ से आगे रोप से आपको ऊपर चढ़ना है. यहाँ लोकल्स आपको हेल्प करते हैं, फॉर विच दे चार्ज 30 रुपीज पर पर्सन. और फिर हम पहुंचे कलावंतिन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे.
Kalavantin is almost 2,300 feet above mean sea level. Lying to myself and so lost, shivering alone in that hall. You help me to see the sun. Now that I have seen the beauty in the things all around me. अब हमारा डिसेंट शुरू हो गया है। दोस्तों, स्टीप स्लोप पर चढ़ना जितना डिफिकल्ट है उससे थोड़ा डिफिकल्ट उतरना है, तो आपको बहुत केयरफुली उतरना चाहिए। ये स्टेप्स यहाँ से ऐसे जाकर फिर नीचे पहुंचते हैं। और फाइनली हमारा कलावंतिन का थ्रिलिंग वाला क्लाइंब खत्म हो चुका है। हम प्रबड़माची से ऑलमोस्ट 11 बजे निकले थे और नीचे पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2 बजे हैं। अब इतनी थ्रिलिंग क्लाइंब करने के बाद पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हमारा लंच भी रेडी है। हमने वेज ऑर्डर किया है और अनलिमिटेड नॉनवेज थाली ऑर्डर की है। सो अब हम लंच करेंगे। सो दोस्तों, कलावंतिन का ट्रैक आपको डेफिनेटली एक बार तो ट्राई करना चाहिए। एंड मेक श्योर यू कैरी इनफ वाटर, वेयर शूज विद गुड ग्रिप, एंड व्हाट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, be confident while climbing. You will surely enjoy the trek.